दोस्तों, एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है अभी, आपने देखा होगा। मुद्दा एक छोटा-सा है मगर उसे बहुत बड़ा किया गया है। क्या है कि एक कथावाचक थे यादव जी, जिन्होंने कथा करने के लिए पंडितों ने उन्हें बुलाया था और शायद बताया जा रहा है कि उन्हें मंत्र-वंत्र सही से नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि आप किस जाति से बिलॉन्ग करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं यादव हूँ। और बस यहीं से मामला शुरू हो गया कि यादव कथा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। इसी बात से बताया जा रहा है कि उनका पूरा सर मुड़ दिया और एक लेडीज़ ने पेशाब को भी छिड़का, बोला कि पवित्र कर देते हैं। शायद कुछ ऐसा सुनने में आया है। तो मैं इस चीज़ की पहली बात तो निंदा करता हूँ। आपने उसका मुंडन किया, कम से कम उसको चुटिया छोड़ देना था, चुटिया को नहीं काटना था। ये बिल्कुल ही गलत है, इस चीज़ की मैं निंदा करता हूँ। दूसरी चीज़, पंडितों की साइड से कहना है गाँव शास्त्री जी छेड़छाड़ कर रहे थे, जो बिल्कुल गलत है। तो अगर ऐसा है तो मैं इस चीज़ की भी निंदा करता हूँ। छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है और ये एक संगीन अपराध है। अब गांव वालों का कहना है कि इसकी वजह से हमने किया है और उनका कहना है कि हमने यादव बोल दिया इसलिए कहना है। तो जो भी हो, मगर ये तो दोनों को ही पता होगा सच्चाई क्या है। मगर हमारी एक राय है इसमें कि अगर वो यादव हैं और अगर कथा भागवत वगैरह अगर कह रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। कथा भगवान की है और भगवान सबके हैं। भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, इसके लिए कोई जाति धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की कथा के लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल आपको कोई प्रमाणित करेगा कि नहीं जी हम ही कर सकते हैं या वो ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की सिर्फ परिचय से रूबरू कराना है लोगों को, उनके जीवन में जो भी गतिविधियां हुई हैं बोले तो गतिविधि से अवगत कराना है। बस इसी चीज़ को कथा या भागवत कहते हैं और इसी को लेकर के इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए, मेन चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने बोला पंडितों ने कि यार हमारे साथ छेड़छाड़ की और ये इस तरह से गलत सलत व्यवहार कर रहे थे, जो कि गलत है। उन्होंने अगर वो कर रहे थे रियल में गलत व्यवहार तो सही हुआ है, बट चुटिया को नहीं काटना चाहिए था, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर यादव देख करके उन्होंने ये किया है तो ये गलत किया है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। बट ये मसला एक छोटा सा मसला है जो समझना चाहिए और मुझे लगता है कि ये मसला दोनों को बैठ करके वहीं हल कर देना चाहिए था। गांव में बुला करके या पुलिस के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से जो भी करना होता तुरंत वो सॉल्व कर देना चाहिए था। इसमें इतना बड़ा कोई झोल नहीं है कि नहीं जी ये हाईलाइट किया जाए, बट ये हाईलाइट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें वोट छिपा हुआ है। वोट बैंक, स्पेशल वोट के लिए ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि जब से अखिलेश ने ये बयान दिया है आकर के कॉन्फ्रेंस के अंदर में इस मुद्दे को उठाया है, तभी से जाकर के ये सब भड़का है। और इसमें मुझे लगता है 99% चांस है कि अखिलेश के ही कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जब तक बीजेपी वर्सेस सपा नहीं बनाएंगे तब तक वोट बैंक मिलेगा नहीं। कैसे ये दिखाएंगे कि हम भाई यादवों के हितैषी हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई यादव ये सोचता हो कि ये अखिलेश हमारा हितैषी है तो आप गलत सोचते हैं, ये आपका सोचना बहुत गलत है। अखिलेश आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ मुसलमानों का हितैषी है और मुसलमानों के लिए काम करता है और करता रहेगा। ये आपकी एक गलत फहमी है कि नहीं यार अखिलेश हमारे लिए काम करेगा। अखिलेश आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए काम करेगा देश के अंदर तो एक सनातन काम करेगा, संत महात्मा काम करेंगे, पंडित ठाकुर यादव जाट गूजर ये सब मिलकर के एकजुट होकर के देश के लिए काम करेंगे और अपने लिए काम करेंगे, सनातन के लिए काम करेंगे। आप सोचें कि नहीं यार अखिलेश यादव हमारा हितैषी है, बिल्कुल नहीं। वो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। वो सिर्फ वोट के लिए आपको इस तरह से उलझा रहा है और जो गलत है, क्योंकि उसे पता है इटावा के अंदर यादवों की संख्या अधिक है, मैं यादवों की आवाज़ उठाऊंगा, मेरा वोट बैंक बना रहेगा और मैं सफलता हासिल करूंगा।
हालांकि इस चीज़ को तुम्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। आपस में अगर भाई भाई लड़ेंगे तो भाई दूसरी जो समुदाय के लोग हैं वो तो आपको आसानी से तोड़ देंगे और कमज़ोर कर लेंगे इसी तरीके से। तो लड़ना नहीं है, ये मुद्दा सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपस में मिलजुल करके रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार पंडित हमारे दुश्मन है, नहीं भाई, पंडित पूजनीय हैं, शुरू से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अपना ही समझोगे तभी काम चलेगा। यादव भी अपने ही हैं, पंडित भी अपने ही हैं, ठाकुर भी अपने ही हैं, जाट भी अपने ही हैं, गुर्जर भी अपने हैं, सब अपने हैं यार, पूरा सनातन अपना है। तो अपनों के लिए काम करो, लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा। और ये अगर ऐसे छोटे मोटे मुद्दे आते हैं तो इसको सॉल्व कीजिए। इसमें पॉलिटिक्स आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बहुत सारे नुकसान आज देश के अंदर देख रहे होंगे आप लोग। तो ये चीज़ से बाहर निकलो और इसको कोई ख़ास बड़ा मुद्दा मत बनाओ। कोशिश करो कि आपस में इसको सॉल्व किया जाए तो बेहतर होगा। ओके, जय हिंद।